तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन मॉडल्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो शॉर्ट रन मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि शॉर्ट रन मॉडल की जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड, इसको एडीबी बोलते हैं हम। तो एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने के बाद ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में चेंज होता है। तो सबसे क्रूशियल फैक्टर एग्रीगेट डिमांड है। यहाँ पे हम सप्लाई को क्रूशियल फैक्टर नहीं मानते हैं शॉर्ट रन में। तो एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने के कारण ही इकोनॉमी में चेंजेज आते हैं, बिजनेस साइकिल्स आते हैं। ओके, तो इसी तरह अगर हम इकोनॉमी में कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। जीडीपी को अगर हमें थोड़ा कम करना है तो हमें एग्रीगेट डिमांड को कम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है, ये केनेडियन प्रोपोजिशंस भी इसी से मैच करता है। ओके, तो इस तरह से हम इसको डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। तो ये हमारे पास वाई ओ एक्स, यहाँ पे हम जीडीपी को ले रहे हैं और यहाँ प्राइस लेवल पर ले रहे हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि हमारे पास जो सप्लाई कर्व होता है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है और प्राइस हमारे पास बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस एंड वेज जो है ये सबसे क्रूशियल फीचर है, बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है हमारी ये शॉर्ट रन मॉडल की। तो हमारे पास प्राइस एंड वेज जो ये है ये रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है हमारा वेज और प्राइस को चेंज होने में। तो अगर ये इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा तो सप्लाई का हॉरिजॉन्टल हो जाता है, क्योंकि सप्लाई एक प्राइस एंड आउटपुट में रिलेशन बता रही है। तो अगर प्राइस में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, सप्लाई कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ये अपने आप ही हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो सेम प्राइस पे ज़्यादा आउट सप्लाई भी हो रही है, कम भी हो रही है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ गया। तो ये इक्विलिब्रियम है जहाँ पे दोनों इक्वल है और ये वाई आउटपुट है। ओके, अब किसी कारण से हमारे पास एग्रीगेट डिमांड अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है ये, तो ये हो जाता है AD1। तो देखो हमारे पास आउटपुट कम हो गया। अब ये Y1 हो गया, तो आउटपुट देखो यहाँ कम हो रहा है, प्राइस फिर सेम है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने से ही हमारी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चेंज हो जाएगी। अगर देखो AD हमारे पास कम हो गया, डिक्रीज हो गया, इससे क्या होगा, हमारे पास GDP चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। अगर जीडीपी कम हो रहा है मतलब हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, कम हो पा रहा है। जितना हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं पूरा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाएगी। ओके, यही फंडा है सारा। अगर इसको हम रिवर्स कर दें, एग्रीगेट डिमांड हमारे पास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो हमारा आउटपुट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये Y2 हो गया देखो। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा AD बढ़ा, AD बढ़ने से क्या हुआ, हमारा GDP भी बढ़ गया, GDP में भी इंक्रीज हो गया। GDP में इंक्रीज हो गया तो हमारा ये एम्प्लॉयमेंट जो था वो भी इंक्रीज हो गया। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से एग्रीगेट डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसके बाद ही हमारे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में चेंज आ रहा है। जितने भी तरह के बिजनेस साइकिल होते हैं शॉर्ट रन में, वो सारे के सारे एग्रीगेट डिमांड द्वारा ही ड्रिवन होते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में, केसेस दूसरे भी हो सकते हैं, वो बाद में टेकअप करेंगे हम, जैसे स्टैगफ्लेशन वाला केसेस है। तो इसी तरह के मैं आपको छोटे छोटे दो और एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से जो है 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन था, हमारा ग्रेट डिप्रेशन था, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल नीचे चला गया था। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड को मैनेजमेंट की, केनेडियन जो प्रिस्क्रिप्शन था उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया और फिर हमारा GDP भी बढ़ गया ग्रेजुअली, एंड एम्प्लॉयमेंट भी हमारा बढ़ गया। सेम कंडीशन हमारे पास 2008-9 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें भी हमारे साथ कुछ चीज़ ऐसा ही हुआ था। उस टाइम भी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, वो काफ़ी डिक्लाइन कर गया था। तो
गवर्नमेंट ने फिर डिफरेंट पैकेजेज अनाउंस किए थे, स्टिमुलस पैकेज, तो उनके थ्रू एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ किया गया था। तो दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एग्रीगेट डिमांड में चेंज से ही हम इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।